तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीजन 3 का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 9 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। यहाँ पर मैंने डेक्स्टर सीजन 1 और सीजन 2 को भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आपने उनकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनी तो वो भी चैनल पर जाकर सुन सकते हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 10 की शुरुआत होती है और हम डेक्स्टर और रीटा को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे होते हैं मिगेल और सिल्विया के साथ। यहाँ पर डेक्स्टर को मिगेल ने धोखा दिया होता है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि उसकी दोस्ती यहाँ पर डेक्स्टर के साथ वो एक धोखे पे थी। और यहाँ डेक्स्टर समझ गया होता है कि अब उसे मिगेल का कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ वो ऑप्शन नंबर 1 खुद को यही दे देता है कि वो मिगेल को जान से मार दे, लेकिन मिगेल काफ़ी बड़ी पोजीशन पे है, तो इतने बड़े आदमी को जान से मारने में के बाद डेक्स्टर के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। यहाँ दूसरा ऑप्शन वो यही देखता है कि मिगेल को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, लेकिन इसके बाद अगर मिगेल किसी भी इनोसेंट को जान से मारेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी डेक्स्टर होगा। और थर्ड ऑप्शन यही है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेक्स्टर यहाँ पर मिगेल को अपने कंट्रोल में रखे, और यहाँ पर वो इसी ऑप्शन के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मिगेल उन्हें उनका वेडिंग गिफ्ट देता है, यहाँ पर रीटा को और डेक्स्टर को वेडिंग गिफ्ट देता है कि यहाँ पर शेफ़ बाबिया और उसका स्टाफ यहाँ पर कैटर करेंगे उसकी वेडिंग में, यानी उसके खाने का सारा बंदोबस्त उन्होंने कर दिया होता है। वेडिंग के खाने का बंदोबस्त उन्होंने कर दिया होता है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर समझ रहा होता है कि वो यहाँ पर उसे अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है खुद को। मिगेल यहाँ डेक्स्टर और रीटा को की ज़िंदगी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है ताकि वो डेक्स्टर उससे आसानी से पीछा ना छुड़वा सके। और यहाँ पर लेकिन डेक्स्टर जानता है कि वो अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ पर मिगेल काफ़ी ज़्यादा करप्ट और धोखेबाज है और डेक्स्टर को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ उसका करना होगा। यहाँ कार में डेक्स्टर रीटा से कहता है कि मिगेल वैसा नहीं है जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं और हमें उसका वेडिंग गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रीटा को सिर्फ इतनी बात समझ आती है कि ज़रूर, जैसा कि सिल्विया ने कहा था, मिगेल का कहीं अफेयर चल रहा है, तो ज़रूर मिगेल का अफेयर मरिया के साथ चल रहा है जो कि लुटेनेंट है मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर अभी उसे यही बात समझ आती है। यहाँ पर ये दोनों घर पर जाते हैं और यहाँ पर डेबरा फाइनली डेक्स्टर को मिलवाती है अपने बॉयफ्रेंड एंटोन से। और एंटोन को, जैसा कि हमने लास्ट टाइम एपिसोड में देखा था, स्किनर किलर से बचा लिया था यहाँ पर डेबरा ने। यहाँ पर वो पूछता है कि डेक्स्टर कि क्या वो दोनों एक साथ आएंगे उनकी वेडिंग में, लेकिन यहाँ पर अभी वो डेबरा इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। यहाँ पर वो रिलेशनशिप में तो है एंटोन के साथ, लेकिन अभी भी वो इस चीज़ के बारे में पूरी तरह श्योर नहीं। यहाँ पर डेबरा यहाँ पर रीटा के घर पर यहाँ पर उसके साथ सो जाती है, यहाँ पर एंटोन के साथ। लेकिन जब तो सुबह से होश आती है तो उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे रात को याद ही नहीं रहा कि वो कब सो गई। यहाँ पर क्योंकि यहाँ एंटोन सर्वेलेंस में है, और अगर ये बात पता चल जाएगी यहाँ पर स्किनर किलर के लॉयर्स को, जब वो स्किनर किलर को पकड़ लेंगे तो यहाँ पर स्किनर किलर के लॉयर्स आसानी से उसे इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो इस वक्त एक विटनेस है एक केस में। और दूसरी बात, अभी भी उसे मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट को यही लगता है कि वो एक सीआई है, और यहाँ पर सीआई के साथ यहाँ पर डेबरा सो नहीं सकती। यहाँ पर ये चीज़ उसके प्रमोशन को रुकवा भी सकती है, क्योंकि ये चीज़ रूल्स के ख़िलाफ़ है। इसलिए यहाँ पर उसे यहाँ पर एंटोन को उसके घर से भेजना पड़ता है, यहाँ पर रीटा के घर से, क्योंकि उन्हें थोड़ी देर तक, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, अपने बीच में डिस्टेंस रखना होगा। इन मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि यही सोच रहा होता है कि वो मिगेल को किस तरह अपने कंट्रोल में करे, यानी मिगेल को किस तरह ये अपनी बातें मनवाने पर मजबूर करे। लेकिन तभी मरिया आती है, उसे एक सस्पेक्ट मिला होता है एलन वुल्फ के मर्डर में। एलन वुल्फ को तो यहाँ पर मारा होता है मिगेल ने, लेकिन यहाँ पर उसका सस्पेक्ट होता है टोबी एडवर्ड्स। यहाँ पर उसने एलन वुल्फ के घर पर जिस मर्डर वाली रात 3 दफ़ा कॉल किया था, एक उसके बाद में सिर्फ कॉल आया था जहाँ पर वो काम करता है, और दूसरे 2 कॉल उसके घर के, एलन के घर के बिल्कुल बाहर से उसने किए थे। तो यहाँ पर उनका डायरेक्ट शक यहाँ पर जहाँ टोबी एडवर्ड पर ही जाता है। यहाँ पर डेक्स्टर समझ जाता है कि यहाँ पर मरिया को किलर तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर उसे एक विटनेस मिल गया। हो सकता है उसने यहाँ पर मिगेल प्राडो को यहाँ पर एलन को मारते हुए देखा हो, और यही चीज़ डेक्स्टर के लिए काम की साबित हो सकती है कि इससे वो डेक्स्टर यहाँ पर ब्लैकमेल कर सकेगा मिगेल को, और मिगेल को जैसा वो चाहता है वैसा करने पर मजबूर कर सकता है। और यहाँ पर उसे मिगेल को जान से मारना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बटिस्टा कहता है कि इस गाय का एड्रेस ढूंढो और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाओ, और मरिया कहती है कि हमें सर्च वारंट भी चाहिए होगा क्योंकि वो प्लेटिनियम वेडिंग रिंग ढूंढ रही है एलन की। यहाँ पर एलन 2 रिंग्स पहनती थी वेडिंग रिंग की,
अपने दोनों एक्स हस्बैंड्स के लिए जिनसे उसका डिवोर्स हो चुका था। तो यहाँ पर एक रिंग तो उसके हाथ पड़ी थी जो कि एविडेंस में उनके पास भी है, लेकिन दूसरी रिंग उनके उनके पास नहीं है। डेक्स्टर ये बात सुनकर समझ जाता है कि दूसरी रिंग यहाँ पर मिगेल ने अपने पास रख ली होगी, क्योंकि वो ट्रॉफी के तौर पर कि उसने एलन को जान से मारा है, जैसा कि हर सीरियल किलर्स करते हैं। डेक्स्टर भी यही करता है। यहाँ पर विक्टर जो सीरियल किलर्स को जान से मारने से पहले उनका ब्लड एज अ ट्रॉफी के तौर पर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर डेक्स्टर समझ जाता है कि ये रिंग यहाँ पर मिगेल प्राडो के पास ही होगी। पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पर डेब्रा और क्वीन को देखते हैं। यहाँ पर क्वीन बताता है कि सर्वेलेंस रिपोर्ट है उसके पास यहाँ एंटोन की प्रोटेक्टिव डिटेल की, और यहाँ से पता चल गया होता है कि ये दोनों यहाँ पर डेब्रा और एंटोन दोनों का साथ सोए थे। और यहाँ पर वो से पता वॉर्न करता है एज अ फ्रेंड कि यहाँ पर जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता उससे एंटोन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ उसके प्रमोशन के लिए और उसके करियर के लिए दोनों के लिए यहाँ पर सही नहीं इस वक्त, और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि मिगेल के ऑफिस में होता है। यहाँ पर गेम खेल रहा होता है उसके कंप्यूटर पर, तभी मिगेल यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर यहाँ पर पावरफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डेक्स्टर उसे कहता है कि मरिया के पास एक सस्पेक्ट है एलन वुल्फ केस में। यहाँ पर ये बात सुन के मिगेल की हालत ख़राब हो जाती है कि कोई सस्पेक्ट कैसे हो सकता है, एलन वुल्फ को तो उसी ने जान से मारा है। तो अगर कि उसने उसे सस्पेक्ट ने देख लिया हुआ तो यहाँ पर मिगेल के लिए इश्यूज भी बन सकते हैं। यहाँ पर मिगेल कहता है हम दोनों पार्टनर्स हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ डेक्स्टर उसे कहता है कि मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी इस केस में बचने में हेल्प करूँगा, लेकिन इसके बाद हम दोनों अपने पुराने दिनों में चले जाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि डेक्स्टर समझ गया होता है उन दोनों की फ्रेंडशिप यहाँ पर एक धोखा है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर मिगेल खुद को बचाने के लिए ये कंडीशन मान भी लेता है यहाँ पर डेक्स्टर की कि वो उसके बाद उससे कभी नहीं मिलेगा और दोनों अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चले जाएंगे और ना ही दोबारा कभी एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ बारबरा बटिस्टा को देखता है जो कि बारबरा से हॉस्पिटल में जाकर मिलता है। यहाँ बारबरा इंजर्ड होती है। यहाँ पर बारबरा को ऊपर एक गाय ने हमला कर दिया होता है, एक आदमी ने, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो यहाँ पर ड्रेसअप करके काफ़ी हॉट ड्रेसेस पहन कर जाती थी और यहाँ पर एज अ डिटेक्टिव अपना काम करती है कि करप्ट लोगों को जो डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पैसे देकर लड़कियों के साथ सोते हैं, ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट से निकाला जा सके। जैसा कि हमने उसने ये एक ऑपरेशन बटिस्टा के साथ भी किया था, ऐसे ही वो अपना काम कर रही थी लेकिन किसी ने आकर उसे बहुत बुरी तरह पीट दिया। उसके पास सिर्फ उसका पर्स था जिसमें उसका एक ही वेपन था, उसकी चाबियाँ, जिससे उसने उस पर अटैक भी किया था यहाँ पर अपने अटैकर पर। यहाँ पर समझ जाता है बटिस्टा कि उन चाबियों पर उसका खून ज़रूर लगा होगा और उसे पता किया जा सकता है कि बारबरा को किसने इतनी बुरी तरह हर्ट किया है। और यार बटिस्टा उस आदमी को सबक सिखाने के बारे में सोचता है। यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ पर गलत चाबियाँ देकर असल चाबियाँ अपने पास साथ ले जाता है और डेक्स्टर को देता है कि वो यहाँ पर इन चाबियों पे ब्लड को टेस्ट करे और अगर टेस्ट ब्लड मिलता है इन चाबियों के ऊपर तो उसे क्रिमिनल डेटाबेस में मैच करे और बताए कि ये ब्लड किसका है। यहाँ पर डेक्स्टर भी क्योंकि बटिस्टा का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ मरिया को देखते हैं जो कि टॉबी एडवर्ड को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और यहाँ पर वो उससे पूछती है कि यहाँ पर उसने 3 दफ़ा कॉल किया था। यहाँ पर वो इसे यही कह रही होती है कि तुम ही ने यहाँ पर एलन को जान से मारा है, लेकिन यहाँ बताता है टॉबी कि एलन वुल्फ ने मुझे बुलाया था कि वो मेरे घर पर बुलाया था, वो मैं थोड़ा सा एंजॉय मेरे साथ करना चाहती थी, थोड़ा सा अच्छा टाइम गुजारना चाहती थी, लेकिन टाइम की वजह से मैं ये वहाँ जा नहीं सका। मैं उसके घर के बाहर गया था, उसे कॉल भी किया था लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। मुझे लगा शायद वो बिज़ी है इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। मेरी एक फियोंसे भी है, मैं ज़्यादा पैसों के लालच में आ गया था और उसके साथ एंजॉय करने के लिए मान गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए फाइनली मैं उसके घर से बाहर से चला गया था। लेकिन यहाँ पर मैंने एक कार को तब आते हुए देखा था और यहाँ पर इतना ही पता होता है उसे, और उसका कार में मिगेल था जिसने बाद में एलन वुल्फ को बहुत बुरी तरह जान से मार दिया। यहाँ पर डेक्स्टर और मिगेल दोनों ये इन्वेस्टिगेशन देख रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों मिगेल भी ये बात समझ गया होता है कि उसे डेक्स्टर की मदद की ज़रूरत है, लेकिन टॉबी उसके लिए कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ उसको कार में आते हुए देखा था लेकिन उसने उसे मारते हुए एलन वुल्फ को देखा नहीं। यहाँ पर डेक्स्टर यहाँ पर समझ जाता है, यहाँ पर क्योंकि डेक्स्टर पहले ये इन्वेस्टिगेशन दोनों की देख रहा था, तभी मिगेल आ गया था और यहाँ पर डेक्स्टर मिगेल को देखता है मरिया के पास जाते हुए और उनको एक साथ देख कर यहाँ डेक्स्टर समझ जाता है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को मिगेल कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर मरिया को कंट्रोल कर कर उसके साथ टाइम स्पेंड कर कर उसे पता चलता रहेगा कि केस में क्या हो रहा है।
इसलिए उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ हाल ढूंढना होगा मिगेल का, क्योंकि इस तरह यहाँ डेक्स्टर का कंट्रोल यहाँ पर मिगेल से ख़त्म हो जाएगा और इसलिए उसे कुछ करना होगा ताकि वो यहाँ पर दोबारा कंट्रोल कर सके यहाँ पर मिगेल को। दूसरी तरफ हम रीटा को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है, या सिल्विया उसे देखती रह जाती है क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। लेकिन यहाँ पर रीटा समझ जाती है कि यहाँ पर मिगेल और यहाँ पर सिल्विया का रिश्ता अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ फाइनली वो उसे बता देती है कि यहाँ पर मिगेल का अफेयर मरिया के साथ चल रहा है, जो कि उसने खुद से ही यहाँ पर समझ लिया होता है कि शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सिल्विया इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हम एंटोन और क्वीन को देखते हैं जो यहाँ पर एंटोन आया होता है यहाँ पर मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में डेबरा से मिलना है, लेकिन यहाँ क्वीन उसे बता देता है कि किस तरह वो सीआई नहीं था और यहाँ पर क्वीन ने किस तरह उसका इस्तेमाल किया। यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है, क्वीन की ये बात सुनकर उसे पंच करता है और यहाँ पर उसे इस बात पे गुस्सा आता है कि डेबरा ने भी उससे ये सच छुपाया। लेकिन यहाँ पर डेबरा उसके पीछे जाती है और उससे जहाँ दोनों की आर्ग्यूमेंट हो जाती है। डेबरा उसे यही कहती है कि मैंने सच तुमसे इसे ही छुपाया क्योंकि मैं जानती थी उससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर तुम्हें बचाने में क्वीन ने भी हेल्प की है, यहाँ पर जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ लेकिन तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एंटोनो को अभी भी यही लगता है कि डेबरा उसके लिए कि डेबरा और उसकी जो फीलिंग्स है वो तो शायद रियल नहीं है। यहाँ पर एंटोनो से अपने और डेबरा के रिश्ते के बारे में सोचने के लिए कहता है डेबरा को। यहाँ पर दूसरी तरफ मिगेल को देखते हैं, यहाँ पर वो मरिया के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, दोनों अपनी कुछ पास्ट की मेमोरीज याद कर रहे होते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन यहाँ मिगेल उसे कहता है कि वो सॉरी वो कंट्रोल नहीं खुद पर कर पाया। यहाँ पर वो उसके क्लोज रहने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे एलन वुल्फ के केस की सारी ट्रेस मिल सकें यहाँ पर। लेकिन तभी डेक्स्टर आज तक जाता है और उनका मूवमेंट ख़राब कर देता है। यहाँ पर फाइनली डेक्स्टर रीटा के पास जाता है और यहाँ पर रीटा से बता देती है कि उसे बहुत बड़ी गलती होगी, उसने बता दिया यहाँ पर अफेयर के बारे में यहाँ पर मिगेल की वाइफ सिल्विया को। और यह डेक्स्टर भी सोच रहा होता है कि उससे ये सब कुछ क्या हो गया, जबकि ऐसा उसने कभी उससे कहा ही नहीं था कि यहाँ पर मिगेल का अफेयर चल रहा है यहाँ पर मरिया के साथ। लेकिन तभी हम सिल्विया को देखते हैं जो कि मिगेल को कन्फ्रंट करती है जाकर और यहाँ पर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और कि यहाँ पर उसका अफेयर उसे ऐसा ही लगता है मरिया के साथ चल रहा है। वहाँ से चले जाती है, मिगेल उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन यहाँ पर वो इसी बात को सच मान चुकी है कि मिगेल का अफेयर यहाँ पर मरिया के साथ चल रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ मिगेल यहाँ पर डेक्स्टर से मिलता है, इस बारे में कन्फ्रंट करता है उसे और डेक्स्टर उसे बताता भी है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब कुछ गलती से हो गया। लेकिन यहाँ पर वो उसकी बात नहीं मानता क्योंकि मिगेल अभी भी गुस्से में होता है। और यहाँ पर वो बताता है कि उसका ऑफिस कुछ एथिक्स प्रो उसकी सिस्टर पर करने वाला है क्योंकि वो सीआई के साथ सोई है, यानी एंटोन के साथ सोई है और वो सीआई है जैसा कि अभी तक सबको यही लगता है, जबकि एंटोन नहीं है। लेकिन उसने रूल्स को तोड़ा है क्योंकि यहाँ पर वो स्किनर के किलर केस में यहाँ पर विटनेस भी था। तो यहाँ पर वो चाहे तो इस इन्वेस्टिगेशन पर नज़र रखेगा और कोशिश करेगा कि उसकी सिस्टर को कुछ भी ना हो। अगर यहाँ पर डेक्स्टर उसकी हेल्प करेगा एलन वुल्फ के केस में और उस इन्वेस्टिगेशन पर नज़र रखेगा और उसे कुछ नहीं होने देगा, यानी उसने यहाँ पर डेक्स्टर को इनडायरेक्ट ब्लैकमेल कर दिया होता है गुस्से में आकर। लेकिन यहाँ डेक्स्टर यही कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें मेरी सिस्टर का इस्तेमाल नहीं मेरे खिलाफ जाने के लिए करना चाहिए था। और यहाँ पर डेक्स्टर उस पर पावर रखने के लिए यहाँ पर उसके घर पर जाता है और उसे यहाँ पर उसके स्कार के डब्बे में यहाँ पर वो रिंग मिल जाती है जो कि एक प्रूफ है कि उसी ने यहाँ पर एलन वुल्फ को जान से मारा है। और यहाँ पर वो रिंग अपने पास रख लेता है। यहाँ पर मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पर वो डीएनए रिपोर्ट बटिस्टा को दे देता है। उसे कहता है कि यहाँ पर वो कुछ भी गलत ना करे क्योंकि बटिस्टा काफ़ी गुस्से में है जिसने यहाँ पर मारा है उसे यहाँ पर ब्राडबरा को यहाँ बटिस्टा हो सकता है उसे ज़िंदा ही ना छोड़े। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर से समझाता है कि दुनिया में बैलेंस नहीं है, दुनिया अनबैलेंस है और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहें तो अच्छा होता है। और अगर हम कोई किसी गलत दरवाजे को खोल दें तो उस पर दूसरी दफ़ा चलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर बटिस्टा कहता है कि वो इस बात को के बारे में सोचेगा ज़रूर। यहाँ पर डेक्स्टर उसे ये समझा रहा होता है कि किसी को मारने से किसी चीज़ का सलूशन नहीं है और वो कुछ भी गलत ना करे। यहाँ पर दूसरी तरफ में हम घर का सीन देखते हैं मिगेल के कि उसे पता चल गया होता है कि मेरे घर में मेरी रिंग नहीं है, यानी एलन वुल्फ की रिंग नहीं है। और यहाँ पर सिल्विया उसकी वाइफ अब उसे बिल्कुल हेट करती है, उसने उसे उसका घर छोड़ने के लिए कहा होता है, यानी अब ये दोनों एक साथ रहने नहीं वाले। यहाँ पर क्लीनर्स के यहाँ जाता है, डेक्स्टर ने एलन वुल्फ की रिंग लेने के बाद वहाँ उसके लिए नोट छोड़ा होता है कि वो क्लीनर्स के जहाँ जाए। यहाँ वो उसे वापस वही शर्ट मिल जाती है जो डेक्स्टर को बेवकूफ़ बनाकर उसने दी थी, जिसपे उसने कहा कि फ्रीबो का खून है जबकि उस पर काओ का खून था। यानी ये शर्ट उसे वापस मिल गई होती है। डेक्स्टर को जो शर्ट उसने उसके मुंह पे मारी होती है वो यहाँ उसे दोबारा दे देता है, यानी वो समझ गया होता है कि डेक्स्टर को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है कि वो इसका इस्तेमाल कर रहा था।
यहाँ पर स्टोरी में ये शर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि यहाँ पर डेक्स्टर को उसने ये झूठ बोल कर शर्ट दी थी कि इस पर फ्रीबो का ब्लड है और यहाँ पर वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि इस शर्ट के ज़रिए डेक्स्टर उसे फंसा सकता था कभी भी। लेकिन बाद में डेक्स्टर ने लास्ट एपिसोड में टेस्ट किया था तो पता चला था कि ये काऊ का ब्लड है, यानी उसने डेक्स्टर को बहुत बड़ा धोखा दिया था और मिगेल समझ गया होता है कि डेक्स्टर को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है और यहाँ पर अब वो पूरी तरह डेक्स्टर के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ हम बटिस्टा को देखते हैं जिससे डेवन पार्क्स को ढूंढ लिया था जिसने यहाँ पर बारबरा को यहाँ पर बहुत बुरी तरह पीटा था, तो यहाँ पर वो उसे अरेस्ट कर लेता है और उसे पीटता भी है। यहाँ पर डेबरा बताती है कि एंटोन डेबरा डेक्स्टर यहाँ आकर डेबरा से बात करता है उसे सीआई के बारे में कि उसका फेयर सीआई के साथ है, लेकिन यहाँ पर डेबरा कहती है कि वो सीआई नहीं, जिससे यहाँ पर डेक्स्टर टेंशन फ्री हो जाता है। लेकिन अब उसे टेंशन लेने की बात कोई ज़रूरत भी नहीं क्योंकि उसके बाद एक प्रूफ है मिगेल के ख़िलाफ़, तो मिगेल उसका कुछ कर भी नहीं सकता। यहाँ पर वो बताती है कि जब मिगेल यहाँ पर एंटोन मिल नहीं रहा था तो वो उसे ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और वो उसे मरा हुआ नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि एंटोन उसके लिए ठीक नहीं, चाहे उसे कितना ही हैप्पी फील करवाता हो। यहाँ पर एंटोन और डेबरा के रिश्ते में अभी एक टेंशन चल रही है। यहाँ पर डेक्स्टर उसे कोई काम की एडवाइस नहीं दे पाता। यहाँ पर डेबरा कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हो, लेकिन फिर भी मैं तो एज अ सिस्टर तुमसे प्यार करूँगी। यहाँ पर मिगेल आ जाता है और यहाँ पर वो डेक्स्टर को बुलाता है कि वो उसके साथ चले। यहाँ पर उसे दिखाता है वही शर्ट जिस पर यहाँ पर उस पर वही शर्ट उसने पहनी होती है जो उसने डेक्स्टर को धोखे के तौर पर धोखा देने के लिए, डेक्स्टर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसे दी थी। और यहाँ पर उस पर काऊ का ब्लड लगा होता है, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर ये कहता है कि ये सब मजाक है और यहाँ पर उसे अपनी रिंग वापस मांगता है। वो कहता है कि एलन वुल्फ की रिंग उसे वापस दे दे, वो उससे काफ़ी भद्दा मजाक कर रहा है। यहाँ पर वो उसे रिंग वापस मांगता है। वो उसे कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे मार सकता है, वो जो चाहे उसका दिल करेगा वही करेगा। यहाँ डेक्स्टर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर वो उसे कहता है कि वो उसे रिंग वापस दे दे, लेकिन यहाँ डेक्स्टर उसे रिंग नहीं देता। यहाँ पर मिगेल काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ पर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो गई होती है। यहाँ डेक्स्टर देखता है कि बटिस्टा ने डेवन को अरेस्ट कर लिया होता है, डेवन पार्क को उसे नुकसान नहीं पहुँचाया होता। यहाँ उसे यकीन हो जाता है कि उसके फादर हैरी बिल्कुल सही कहते थे कि यहाँ पर कुछ लोग डिज़र्विंग होते हैं और कुछ लोग इनोसेंट होते हैं। यहाँ पर बटिस्टा उसे कहता है कि तो डेक्स्टर की बात बिल्कुल सही थी, कुछ दरवाजे बंद रहने चाहिए। यहाँ डेक्स्टर को उसकी बात सुनकर अच्छा लगता है कि चलो कुछ लोग तो उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर वो बताता है डेक्स्टर कि हैरी ने मुझे ये भी बताया था कि चॉइसेस के बारे में कि कुछ चॉइसेस हमारी अच्छी होती है कोई बुरी। यहाँ पर डेबरा पे सीन शिफ्ट होता है जो कि एंटोन को कॉल करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी वो कॉल नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि ये एक बैड चॉइस होगी, सही नहीं। इस वक्त उसे दोनों को अब ज़रा स्पेस चाहिए और अपने रिश्ते को टाइम देने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ डेक्स्टर कहता है, यही हमें बताता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी वो किसी के साथ कनेक्शन ढूंढता है तो वो हमेशा खून में ही उसका अंत होता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम मिगेल को देखते हैं जो कि स्किनर किलर से बात करता है। यहाँ पर वो जब ये डेक्स्टर उससे बात करने आया था तो उसने डेक्स्टर को सही तरीके से देख लिया था। वो उन दोनों की बात करते वक्त उन पर नज़र रख रहा था। यहाँ पर उसने डेक्स्टर को देख लिया होता है। यहाँ स्किनर किलर कहता है मुझे तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए। यहाँ पर वो कहता है मिगेल प्राडो, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता तो मैं तुम्हें कभी भी, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उसने उसे मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट से जाने दिया था। तो यहाँ पर उसने मिगेल प्राडो ने उसे अपने फ़ायदे के लिए छोड़ा था ताकि वो डेक्स्टर के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर वो उसे ये कहता है कि तुमने फ्रीबो से पैसे लेने हैं, जबकि ये वो मिगेल जानता है कि डेक्स्टर ने फ्रीबो को जान से मार दिया था। लेकिन यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर उसे जानना है फ्रीबो कहाँ है तो यहाँ पर वो डेक्स्टर को किडनैप कर ले, डेक्स्टर को ही पता है। यहाँ पर यानी उसने डेक्स्टर को मरवाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया होता है। दूसरी तरफ डेक्स्टर भी यही सोच रहा होता है कि मिगेल मेरे लिए मुश्किल बनता जा रहा है और अब एक ही रास्ता है, मुझे मिगेल को जान से मारना होगा। यहाँ पर डेक्स्टर ने भी डिसाइड कर लिया होता है, दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए डिसाइड कर लिया होता है। लेकिन यहाँ पर स्किनर किलर आकर डेक्स्टर को किडनैप कर लेता है और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीजन 3 का एपिसोड 10 भी खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्दी इसके एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।